अपहरणकर्ताओं को पकड़ने में नाकाम पुलिस प्रशासन। शीशपाल कहरवाला ने कही बड़ी बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता रिपोर्टर। पिछले संडे अंकुश वर्मा, जिसको अपहरणकर्ताओं के द्वारा अपहरण करने की कोशिश की गई थी। आपको बता दें कि बच्चे के पिता ने बताया कि पिछले संडे बच्चा कूड़ा फेंकने के लिए रोड की तरफ गया, जहां दो व्यक्तियों के द्वारा उसको अपहरण करने की कोशिश की गई। हालांकि ये कोशिश नाकाम रही, परंतु अपहरणकर्ताओं के द्वारा बच्चे के मुंह पर एक स्प्रे किया गया, जिसमें आग होने की बातें सामने आ रही हैं। उनका कहना है कि बच्चे का पूरा चेहरा जल गया है, जिससे वह सही से आंखें भी नहीं खोल पा रहा है। बच्चा दर्द से बिलख रहा है। इस पर पुलिस के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस अभी तक अपहरणकर्ताओं को पकड़ने में नाकाम रही है। बच्चे के पिता ने प्रशासन से गुहार लगाई कि वह जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई करे। इस पर आज कालांवाली के मौजूदा विधायक कांग्रेस से शीशपाल कहरवाला अंकुश वर्मा के निवास स्थान पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चे का हाल पूछा और मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उन्होंने मुख्यमंत्री से भी ये गुहार लगाई है कि कालांवाली, जो कि बॉर्डर से सटा इलाका है, इस पर स्पेशल टास्क फोर्स लगवाई जाए, पेट्रोलियम बढ़ाई जाए और नाकाबंदी भी की जाए, ताकि किसी भी प्रकार का संदिग्ध व्यक्ति इलाके में एंट्री ना कर सके। इससे पहले जनता सड़कों पर आए, प्रशासन इसकी तैयारी कर ले। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर पर भी शीशपाल कहरवाला द्वारा बात की गई। उन्होंने कहा कि जैसे इंदिरा गांधी के समय में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे, ठीक उसी प्रकार हमारी सेना इस बार भी तैयार थी पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने के लिए, परंतु उन्हें रोक दिया गया। वह इस सरकार की कमी मानते हैं। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है जी। बेटे का क्या नाम? बेटे का नाम अंकुश वर्मा है। क्या घटना हुई? घटना यही हुई थी, संडे को 3 बजे के करीब बेटा घर से डस्टबिन खाली करने गया कूड़े का, और 2 अज्ञात व्यक्ति आए हैं मोटरसाइकिल पर, जिसकी नंबर प्लेट नहीं थी, और बेटे को अगवा करने की कोशिश की उन्होंने, और मुंह पर आग वाली स्प्रे जलाई है, जिससे बेटे का इस साइड का पूरा हिस्सा मान लो जल गया, हीट हो गया, और आंख में दिक्कत है। अब संडे से बेटा परेशान है जी। रात को दिक्कत होती है, ना तो सो सकता है, ना किसी को कर सकता है, रोता ही रोता है जी। तो प्रशासन की तरफ से हमारा कोई मान लो समाधान नहीं हुआ अभी तक। इसीलिए हमने आज विधायक जी से अपील की थी भी आप आओ, एक बार देखो। ना तो कोई पुलिस कार्रवाई कर रही है जी। अपहरण का मामला है तो हम तो एसपी साहब से यही दरख्वास्त करते हैं भी आप इस मामले को आप संज्ञान आप खुद देखो भी क्या चल रहा है यहाँ पर। नशे का इतना बड़ा गढ़ बन चुका है, कोई आदमी बच्चा सेफ नहीं है, ना कोई अकेला बंदा जाता है वो सेफ नहीं है। तो हम आम नागरिक क्या करें? हम यही कहते हैं, हम मान लो मुख्यमंत्री से भी मैं अपील करना चाहूँगा भी हमारा जो इलाका है इसकी तरफ ध्यान दें। नायब सैनी से मैं यही अपील करना चाहता हूँ भी कालांवाली की तरफ आप ध्यान दो। हम तो यही अपील कर सकते हैं जी, क्योंकि बच्चे सेफ नहीं हैं, 12-12 साल के बच्चे सेफ नहीं है जी, तो आदमी कहाँ जाएगा जी। एक छोटे से बच्चे को पिछले दिनों उठाने की कोशिश की और उसके चेहरे पे भी, आँखों पे भी कुछ किस प्रकार के मैं कहता हूँ कि हमला हुआ, जिसके कारण उसकी आंखों में अभी तक दिक्कत है, और उसको उठाने की कोशिश की, परंतु अभी तक पुलिस नाकामयाब है कि कौन वो लोग थे, उनको पकड़ने में सफल नहीं रही। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि इस कानून व्यवस्था को यहाँ दुरुस्त किया जाए। बॉर्डर का इलाका है, साथ में 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर के एरिए के अंदर पंजाब की बॉर्डर है। यहाँ से कार्रवाई करके आदमी भाग जाता है, पंजाब भाग जाता है। और जिस प्रकार से लगातार कालांवाली के लोग और हम सब मिलके एक जो चिट्टे के खिलाफ, नशे के खिलाफ विशेष मुद्दा उठा रहे हैं, उसी की कड़ियों में से ये एक कड़ी मिलेगी कि अब वो समय निकल गया जब आदमी चोरी करता था, डाके डाल के नशे का करता था। अब इस प्रकार से हो गया कि मानव तस्करी पे भी ये लोग उतर आए हैं, जो कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि इस मामले की संज्ञान ले, और कालांवाली के अंदर दिनों दिन, चाहे पहले चोरी के मामले बढ़े थे, डकैती के, फिरौती के, अब बच्चों को उठने की बात है। नशे में पूरे हरियाणा में नंबर 1 है। क्या कर रही है पुलिस, क्या कर रही है सरकार?
मैं ये जानना चाहता हूँ और सरकार से मैं अनुरोध करता हूँ आपके माध्यम से कि कालांवाली और जो ये डब्बावाली का एरिया है, जो बॉर्डर का इलाका, मैंने मुख्यमंत्री जी से भी कहा था कि यहाँ इस इलाके में स्पेशल टास्क फोर्स लगाइए नशे को बंद करने के लिए, और आज ज़रूरत है कि यहाँ कानून व्यवस्था के लिए भी स्पेशल टास्क फोर्स लगा के, स्पेशल फोर्स लगा के, स्पेशल इसमें पेट्रोलिंग हो और हर इलाके में नाकाबंदी हो, ताकि कोई भी संदिग्ध आदमी यहाँ पे कोई भी घटना करके भाग ना सके। पहले भी हमने देखे हैं, पहले भी यहाँ शहर के अंदर एक बच्चे को गोली मार के फिर घर में और भाग गए, अभी तक कुछ नहीं पता, कहीं पे फिरौती मांगी गई है। तो ये बड़ा शोचनीय विषय है। तो मैं यही कहूँगा कि जनता सड़कों पे ना आए, इससे पहले अपनी व्यवस्था कर ले सरकार। थाना प्रभारी से बात हुई, क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम ट्रेस कर रहे हैं और हमारे पास कोई अभी क्ल्यू नहीं है। परंतु मैं ये मानता हूँ कि ऐसे जो जघन्य अपराध, मैं कहूँगा ऐसे जघन्य अपराध ये हो सकता था, तो ऐसे के अंदर अपने इनपुट है, इंटेलिजेंस है, इसका पूरा प्रयोग करना चाहिए। आज इतना टेक्नोलॉजी का युग है जिसमें ये इस प्रकार के अपराधी भाग नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके और अपना ध्यान इन मुद्दों पे लगा के, सिर्फ और मुद्दों पे लगा रखा है, लोगों के चालान काटने में लगे हैं, और व्यवस्थाएं हैं कि लोगों पे किस प्रकार परेशान किया जाए। इसके अलावा लोगों को सुशासन देने की तरफ पुलिस को चलना चाहिए। तो मेरा यही कहना है कि अभी हम कोई भी इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या कहना? ऑपरेशन सिंदूर हुआ और लोगों का बड़ी उम्मीदें थी कि इस बार पाकिस्तान को शायद कुछ किया जाएगा। सेना तैयार थी और बहादुरी से लड़ी, और सेना, भारतीय सेना ने दिखाया कि ये सेना जो 1971 की सेना थी, जिसमें इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, और उसी प्रकार की सेना आज उसी जज्बे के साथ सेना तैयार थी कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर दें। परंतु समझ में नहीं आता कि हम दिल्ली में आके ही क्यों हार जाते हैं। क्या परिस्थितियाँ रही है, बड़ी गंभीर परिस्थितियाँ हैं। पहले सिंदूर से पहले ये क्यों करना पड़ा सिंदूर, क्योंकि जहाँ पहलगाम के हमारे 26 नागरिक मारे गए, उसके बाद सिंदूर के बाद भी पाकिस्तानी गोलाबारी में भी किस प्रकार से जो बॉर्डर के इलाके में कुछ डेथ्स हुई, इससे हमारे देश का नुकसान हुआ, आम नागरिक मारे गए। तो असल में तो हम यही चाहते थे कि इस बार पूरा सबक मिले, जो सबक नहीं सिखा पाए ये मैं कमी मानता हूँ।